सर बहुत टाइम वेस्ट होता है सर, पढ़ते तो बहुत है सर, लेकिन उस हम जितनी देर पढ़ाई को देते हैं उसमें से काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सर हम टाइम मैनेज कैसे करें? और सर एग्जाम में भी यही दिक्कत आती है सर कि हमारा पेपर छूट जाता है क्योंकि टाइम मैनेज करने की आदत नहीं होती है। बेटा मैं आपको आज एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, एमए ब्रह्मास्त्र, कि टाइम मैनेज कैसे करें। तो देखो एमए ब्रह्मास्त्र, एमए ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र टाइम मैनेज करने के लिए बेटा मैं आपको एमए ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। टाइम मैनेज करने का मैं एमए ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपको, अचूक एमए ब्रह्मास्त्र। टाइम मैनेज करने का एमए ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपको, अचूक। देखो बेटा, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आप जब रूटीन में पढ़ाई करते हो, तो डेली रूटीन में पढ़ाई करते हो, अब आप क्या करते हो? टाइम टेबल का तो मैंने सिखा दिया आपको, अब आप क्या करते हो? लेके बैठ जाते हो। अब आपकी एक तो कंसंट्रेशन कम होती है, क्यों? क्योंकि आपने कोई टारगेट सेट नहीं करा। अब आप आराम से मर्जी हुई जैसे पढ़ रहे हो, कुछ खा रहे हो, कभी गाने सुन रहे हो, कभी बीच में वो क्वेश्चन छोड़ दिया, किसी ने बुलाया, आवाज लगाई, चले गए, है ना बेटा, किसी का फोन आया, पिक कर लिया। क्यों? क्योंकि कोई टारगेट सेट नहीं है। छोटे छोटे टारगेट सेट करो, छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करो, वहां तक पहुंचना है। सर कैसे? बेटा आप मान लो आपका फिजिक्स में चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप मॉड्यूल कर रहे हो या बुक कर रहे हो या क्लास नोट्स कर रहे हो या डीपीपी कर रहे हो। आप आपकी क्लॉक वहां रख दो, अलार्म क्लॉक, और उसमें 1 घंटा सेट कर दो और 50 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि नीट में भी 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने, इनफेक्ट करने 45 है, पर टफ टारगेट दो, 50 क्वेश्चन का टारगेट सेट करो, घड़ी में 1 घंटे का अलार्म भर दो। इससे 2 फायदे होंगे। एक, जिस क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है उसको बाद में करने की हैबिट आ जाएगी कि पहले जो इजी क्वेश्चन है वो करें। इससे तुम्हारे एग्जाम में आपकी मैक्सिमम आउटपुट आने लगेगा। क्यों? क्योंकि टफ क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होगा, पेपर छूटने जैसी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर मेरे पेपर बहुत छूटता है, तो बाबा कहते हैं कि बेटा लाओ गुरु दक्षिणा, मैं आपको बताता हूं तो आपका पेपर जिंदगी में, बेटा खुद कर ले, सब समझ में आ जाएगी। बेटा कोई बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़, बेटा खुद अपना टाइम मैनेज करना सीख जाओ, अलार्म क्लॉक के साथ काम करो, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो। बायो में 1 घंटे में 90-100 क्वेश्चन का टारगेट लो, 100 क्वेश्चन का टफ टारगेट दो अपने आप को। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं 40 मिनट में, क्योंकि बायो 40 मिनट में करेंगे अपन एग्जाम में। तो बेटा उससे क्या होगा? एक तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम का भी सीख जाओगे, टफ क्वेश्चन को बाद में करने की आदत होगी, पहले सारे इजी इजी से कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और वही हैबिट हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में तो बेटा पेपर नहीं छूटना चाहिए ना। ठीक है सर। दूसरी बात क्या होगी? अब आपका फोन आप साइलेंट करके बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है टाइम चल रहा है, एक टारगेट सेट कर दिया कि इतने टाइम में करना ही है। अपने आप को छोटे छोटे आपने गोल्स दे दिए। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, अब ना तो किसी का फोन पिक करोगे, मम्मी आवाज लगाएगी तो अपन क्लियर बोल देंगे आफ्टर 1 आवर बात करेंगे मम्मी, ठीक है? अच्छा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे क्योंकि पूरी कंसंट्रेशन लग जाएगी, क्योंकि आप एक एम के पीछे भाग रहे हो। क्या मेरी बात आपको पसंद आई? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और इस चीज को फॉलो करके मेरे को वीक, 2 वीक, 3 वीक फॉलो करके जब आपको फील आ जाए कि हमारा टाइम वेस्ट होना बंद हो गया, तो मेरे को मैसेज करके जरूर बताना, ताकि मैं आगे कॉन्फिडेंस से बच्चों को ये बातें बता सकूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से पढ़ो बेटा। मैं तुम्हारे को इसी तरीके के ब्रह्मास्त्र समय समय पे देता रहूंगा, क्योंकि बेटा कंटेंट पढ़ने के अलावा भी कई चीजें होती है जो आपको एग्जाम में आउटपुट देती है पेपर पे। बेटा कई बार हम पापा को बोलते हैं हमने मेहनत तो बहुत करी थी पापा, पर रिजल्ट, पापा क्या बोलते हैं? रिजल्ट क्या रहा? तो दुनिया रिजल्ट देखती है, तो पेपर पर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जितनी मेहनत आपने करी, उसके लिए ये सब चीजें जरूरी है। ठीक है, तो अब आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा, मेरा वादा है। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या बेटा मैंने जब मेहनत करी थी, मेरी जो फर्स्ट रैंक बनी थी, उनमें इन चीजों का बहुत बड़ा रोल था, मेरे जो अचीवमेंट्स है उनमें इन चीजों का बहुत बड़ा रोल था। मैं अपने आप को छोटे छोटे गोल सेट करता था, तभी तो पेपर मेरा बेटा, मैंने 3 घंटे के पेपर को 45 मिनट में करके 10 मिनट में रीचेक कर दिया। हमारे टाइम पर एक दिन में एक पेपर होता था, फिजिक्स के पेपर में 100 क्वेश्चन और 3 घंटे थे। आरपीटी 2004 की बात कर रहा हूं मैं, उठा के चेक कर लो नेट पे डाल के। 2004 ये पैटर्न था, +4 -1 ही सिस्टम था, 400 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का टाइम था, 45 मिनट में। उसका रीजन है मेरी ये प्रैक्टिस बहुत थी। तो अगर आप अचानक से सोचो ना, अचानक से एक दिन उठो और पता पड़े अगले दिन एग्जाम में मैं टाइम मैनेज कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस डिसाइड करेगी कि आप एग्जाम में पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों का पेपर छूट जाता है उनको गारंटी ले रहा हूं,
इन चीजों से पेपर छूटना बंद हो जाएगा, मेरी 100% गारंटी। बाय बाय, लव यू ऑल।